Hi guys, my name is Priya. In this video, we will be doing mini reading from the Hindu, and this is our fourth day of doing readings. So today's editorial is about short in the arm. This is the topic of the editorial. Let me mark it first. Short in the arm means to get motivated by someone. Success of the COVID-19 vaccines picked the Nobel winners this year. Okay, so नोबल विनर किसको मिला है इस बार? जो हमारे जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसको नोबल प्राइज़ मिला है. ओके. ओके, जो सारे नॉमिनीज़ हैं फॉर द नोबल प्राइज़ के फिज़ोलॉजी और मेडिसिन फील्ड में, उन्होंने सभी ने बहुत कुछ अचीव किया है, राइट. बट जो फाइनल चॉइस होती है विनर की, हैव अ लॉट टू डू विद द टाइमिंग एंड कॉन्टेक्स्ट. मतलब जो फाइनली चूज़ होता है जो एज अ विनर, उन्होंने काफ़ी कुछ किया होता है टाइमिंग, अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड. ओके, तो नेक्स्ट जो कैटलीन कैरिको हैं और ड्रू वेसिमन हैं वुड हैव दस बीन सेफ बैट्स फॉर देयर वर्क दैट अनेबल द डेवलपमेंट ऑफ द इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19. जो ये दोनों पर्सन हैं, इन्होंने क्या किया है, वैक्सीन बनाई है mRNA वैक्सीन जो वर्क करती हैं अगेंस्ट कोविड-19 के. जो 2023 का जो नोबल अनाउंसमेंट है वो एक सरप्राइज़ नहीं है. लाइक हमें पता था कि नोबल प्राइज़ आने वाला है. गिवन द बेनिफिट्स ऑफ द डिस्कवरी ऑफ गिविंग पीपल, मतलब जो डिस्कवरी करी है उन्हें उससे क्या हुआ है कि बेनिफिट मिला है उससे. लाइक जो पीपल हैं वो अभी भी अलाइव हैं, आउट ऑफ हॉस्पिटल हैं. तो ये वैक्सीन है जो वो टिक करती है ऑल द बॉक्सेस, मीन्स जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफ़िल करती है. द नोबल प्राइज़ फॉर द मेडिसिन मस्ट बी अवॉर्डेड फॉर द डिस्कवरी दैट वुड कॉन्फर द ग्रेट बेनिफिट्स फॉर मैनकाइंड. जो ये नोबल प्राइज़ होता है मेडिसिन के लिए, वो अवॉर्ड दिया जाता है जो भी डिस्कवरी करी है, ग्रेट डिस्कवरी करी है इन टर्म्स ऑफ मैनकाइंड के रिलेटेड. लाइक मतलब नोबल प्राइज़ ऐसे तो मिल नहीं जाता, किसी ने कुछ किया होता है बड़ा अकम्प्लिश किया हो तभी मिलता है नोबल प्राइज़, राइट. तो जो mRNA ने अनडाउटली किया है, लाइक ही दैट दिस वैक्सीन हैज़ डन ए ग्रेट जॉब. नेक्स्ट द नोबल इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट. जो नोबल प्राइज़ है वो एक सिग्निफिकेंट भी है कि वो दैट इट रिकोगनाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन. मतलब वो सिग्निफाई करता है कि इन्वॉल्वमेंट किसकी, वुमेन की साइंस फील्ड में. लाइक 13 जो वुमेन हैं नाउ, उनको मिल चुका है नोबल प्राइज़ जो आती हैं मेडिसिन फील्ड में. और जो 62 वुमेन हैं ओवरऑल, उनको मिला है प्राइज़. टोटल और 62 को मिला है, लेकिन जो मेडिसिन फील्ड में आती हैं वुमेन, उनको 13 वुमेन हैं. जो बेस्ट रिज़ल्ट इमर्ज होता है फॉर इंटर सेक्टोरल कॉम्बिनेशन. ओके, तो जो रिज़ल्ट बेसिकली जो रिज़ल्ट हमें मिलता है, लाइक अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, वो कैसे मर्ज होता है जब इंटर सेक्टोरल कॉम्बिनेशन होता है. लाइक अलग अलग, लाइक इफ़ टू पर्सन ऑफ डिफरेंट फील्ड्स गेट टुगेदर, तो हमें गुड रिज़ल्ट मिलता है, राइट. एंड और दूसरा क्या, स्टेडफास्ट साइंटिफिक रिसर्च कंडक्टिंग अगेंस्ट. पहले तो मतलब फर्स्ट उन्होंने बोला कि जब टू पीपल गेट टुगेदर तब ऐसा होता है, लाइक मिलते हैं, वो कुछ अकम्प्लिश करते हैं बड़ा, राइट. लाइक आई मीन इन्वेंट करते हैं. और सेकेंडली क्या होता है कि स्टेडफास्ट जो साइंटिफिक रिसर्च, मतलब वो बिना रुके रिसर्च करते हैं अगेंस्ट द ओड्स, मीन्स जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है उन्हें नज़रअंदाज करके वो अपने साइंटिफिक मतलब करते रहते हैं रिसर्च. जो ह्यूमैनिटेरियन बायोकेमिस्ट हैं कैरीलीन कैरिको बिकम्स फैसिनेटेड विद mRNA व्हेन इट वाज मेयरली पॉसिबल. मतलब जब वो जो भी कर रहे थे एक्सपेरिमेंट वगैरह, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए. मतलब पॉसिबिलिटी कम थी, ये पहले की बात है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए जब वो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट वगैरह ना. इन ह्यूमन सेल, जो ह्यूमन सेल होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोड, जो ह्यूमन सेल में क्या होता है, जो
डीएनए है ना वो एनकोड करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो देन ये एमआरए की बात है, आई थिंक एमआरएन में ऐसे होता है। बस चलो आगे पढ़ते हैं। वो ट्रांसफ़र करता है देन नेक्स्ट किसको, आरएनए को, ठीक है। एंड दिस इज़ देन यूज्ड एज ए टेम्पल फॉर द प्रोटीन प्रोडक्शन। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि इसको यूज़ किया जाता है फॉर उसकी प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए। जो डीएनए है वो इंफॉर्मेशन एनकोड करता है, फिर उसको आर आर ट्रांसफ़र करता है आरएनए को, उसको यूज़ किया जाता है एज ए टेम्पलेट क्या करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोटीन जो कि मेन सोर्स स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं किसका, सेल का सबसे मेन पार्ट प्रोटीन होते हैं। ये एक की रोल, मेन की रोल प्ले करते हैं ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। जैसे ग्रोथ लाइक हाइट, जैसे आप मान लो रिपेयर मतलब आपको चोट लग गई, उनको उसमें रिपेयर, जैसे उसमें जब वो वाउंड हील करता है तो प्रोटीन का बेसिकली ज़्यादा रोल होता है। जब हम 1980s की बात करते हैं, मेथड जिसको बोला जाता है विट्रो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, वो हमें परमिट करता है आइडिया, होल्ड ऑन, आइडिया कौन से आइडिया को वो परमिट करता है यूज़ करना, आइडिया किसका, mRNA का, फॉर वैक्सीन के लिए और थेरेपी के लिए। टू टेक ऑफ मीन्स स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट द थेरेपी और टू स्टार्ट द थेरेपी। बट जो उन्होंने बोला है ड्यूरिंग द 1980s जो मेथड है जिसको बोला जाता है विट्रो ट्रांसक्रिप्शन, वो हमें परमिट कर देता है, मतलब करो आप किसका, आइडिया यूज़, मतलब mRNA को यूज़ करने के लिए वो हमें आइडिया देता है, और थेरेपी, जो भी थेरेपी है उसको स्टार्ट करने का आइडिया देता है। बट एंथुजियाज्म टू वर्क ऑन दिस फ्लैग्ड एज सेवरल हर्डल्स इमर्ज्ड। मतलब जो हिम्मत होती है ऐसा काम करना जो किसी ने नहीं किया, मतलब उससे क्या हो जाता है, हमारे जो एंथुजियाज्म है वीक हो जाता है, हम मतलब वीक हो जाते कि नहीं अब पता नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है, वीक हो जाता है एज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हर्डल इमर्ज होती हैं इन बिटवीन, ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे चैलेंजेस आए डिलीवरी में एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में। ओके, नेक्स्ट अनडेटर्ड मीन्स आप लगे हो मतलब कॉन्टीन्यूसली आप कर ही जा रहे हो कुछ। अनडेटर्ड जो थे ये कैरी को कैप्ट ऑन द कोर्स ऑफ डिवेल्प, मतलब वो लगे रहे कोर्स डिवेल्प करने के लिए, मेथड को यूज़ करने के लिए, mRNA को थेरेपी के लिए, मतलब वो लगे रहे ताकि वो यूज़ कर सके जो mRNA है, वैक्सीन है, उसको थेरेपी के लिए। है कौन ये कैरिको, ये एक असिस्टेंट है प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसुलानिया। शी वॉज ज्वाइन, उनको ज्वाइन किसने किया, उनको ज्वाइन किया इम्यूनोलॉजिस्ट वैसीमन ने, जो आई थिंक जो हमने पहले भी इन्होंने ज्वाइन किया, ये दो थे हाँ, जो स्टडी कर रहे थे सेल्स को जो इम्प्रूव करते हैं फंक्शनिंग किसकी, इम्यून सर्वेलेंस की, और एक्टिवेशन ऑफ वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून रिस्पॉन्सेस की। तो जो इनको ना पहले तो ये अकेली कर रही थी, फिर उनको ज्वाइन कर लिया जो दूसरे साइंटिस्ट थे जो कर रहे थे काम किस पे, इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है, और उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं वैक्सीन इंड्यूस्ड, मतलब क्या क्या इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है वैक्सीन को लेकर, ठीक है, वो ऐसे स्टडी कर रहे थे। ओवर द ईयर मतलब साल के बाद, मतलब जैसे वो साल काम करते रहे, बाय मेकिंग बेसिक मॉडिफिकेशन, उन्होंने मॉडिफाई किया इन साल में, काफ़ी कुछ मॉडिफाई किया mRNA ना, उसको काफ़ी कुछ उसके अंदर मॉडिफाई किया, और वो मैनेज हो गई ईज़ करने के लिए डिलीवरी पार्ट्स एंड गेट रिड ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। मतलब वो डिलीवरी, जैसे डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही थी, हमने पढ़ा कि, और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में आ रही थी, वो मैनेज हो गई इनको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, ठीक है। ओवर द ईयर साल लग गया, मतलब साल में उन्होंने प्रॉब्लम गेट रिड हो गए वो प्रॉब्लम से। इनकोहिएट आइडिया वॉज फाइनली टीज्ड इनटू, सो क्या हुआ कि जो हमारा नया आइडिया था, इनकोहिएट मीन्स द न्यू आइडिया, वॉज फाइनली रिजल्ट, उसका क्या रिजल्ट मिला, एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिला, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट मिला। दिस वॉज, ये 2005 की बात है, 15 ईयर्स पहले की बात है कोविड पैंडमिक के।
बट जो टाइम और कॉन्टेक्स्ट ये कोविड आया 2019 में आया, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट थे ये कर चुके थे 2005 में ये वर्क कर मतलब सक्सेसफुली वर्कआउट कर चुके थे ये mRNA पे जो वैक्सीन है, ठीक है। तो उसने क्या किया फिर उसके बाद जब ये आया mRNA को साइंटिस्ट ने टीच किया कि उसको इंस्ट्रक्ट किया कि ह्यूमन सेल को बोलो कि एस प्रोटीन हाँ कि एस प्रोटीन बनाए, मतलब उन्होंने जो भी ये वैक्सीन है इसको ऐसे इंस्ट्रक्ट किया कि वो ह्यूमन सेल को इंस्ट्रक्ट करे कि वो प्रोटीन बनाए, एस प्रोटीन, जो पाया जाता है कोविड-19 वायरस की सरफेस पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो बॉडी क्रिएट करती है एंटीबॉडीज़, ठीक है, जो फाइट करती है वायरस से इन केस जो इंडिविजुअल सफ़र कर रहा है कोई इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन से लाइक कोविड-19 से। तो रेस्ट तो हमें पता ही क्या हिस्ट्री है कि मतलब बनाया जो भी इन्होंने बनाया वायरस वगैरह, ठीक है, एंटीवायरस। तो यही है कि इसमें यही दिया हो कि 2 साइंटिस्ट हैं और उन्होंने सक्सेसफुली बना दिया है, एंटीवायरस बनाया है और ये वर्कआउट कर रहे थे 2005 में ही हम मतलब सक्सेसफुल हो गए थे। थोड़े से जो भी था कमियां थी, उन्होंने mRNA को इंस्ट्रक्शंस दी कि एस प्रोटीन बनाओ, देन उसने फाइट किया, एंटीबॉडीज़ बनाई अगेंस्ट ये कोविड-19 के जो भी था वायरस के अगेंस्ट बनाई बॉडी में, तो देन वो सक्सेसफुल हो गए। दिस इज़ द होल आइडिया और द इंफॉर्मेशन दैट इज़ गिवन in this editorial. So if you like this section, don't forget to subscribe my channel, share and like. Bye bye, take care.